झारखंड में तबरेज अंसारी की खंबे से बांध करके हत्या कर दी गई थी, लिंचिंग की गई थी, आरोप लगाया था चोरी का। तबरेज अंसारी की बेवाह लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। 11 लोगों के ऊपर हत्या की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन अब झारखंड की पुलिस ने इन धाराओं को हटा दिया है और कहा है कि तबरेज अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, हार्ट बीट रुकने की वजह से हुई थी। तो अब इनके ऊपर से हत्या का केस हटा लिया जा रहा है, हत्या की धाराएं हटाई जा रही हैं। जहां कल एक तरफ अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया, कई और धाराएं जोड़ी, उसके अलावा राजद्रोह को देशद्रोह, लिंचिंग के ऊपर फांसी की सजा, मॉब लिंचिंग के ऊपर फांसी की सजा की बात कही गई। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की लिंचिंग जब होती है तो उसको किस तरह से दूसरी धाराओं में दर्ज किया जाता है। जब लिंचिंग की धाराएं ही नहीं लगेंगी तो फिर फांसी कहां से होगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अभी तक जितनी भी लिंचिंग हुई है, हमने बहुत करीब से तमाम केसेस को देखा है, चाहे वो अखलाक की हत्या का मामला हो, लिंचिंग का मामला हो, जुनैद की लिंचिंग का मामला हो, या हरियाणा के नूह इलाके में 10 जो लिंचिंग हुई है उनका मामला हो। अक्सर केसेस में हमने ये देखा है। अभी जुनैद की मां 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक प्रोग्राम में आई थी, उन्होंने बाकायदा स्टेज से कहा कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल पाया है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने देखा होगा हरियाणा में नूह में जो लिंचिंग हुई, उसमें जिनकी लिंचिंग हुई है उनके ऊपर ही गौ तस्करी के केस लगाए गए और जिन्होंने लिंचिंग की थी उनकी कुछ ही महीनों में जमानत हो गई। अब झारखंड में आप कहें कि किसकी सरकार है? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं, कांग्रेस से समर्थित सरकार है, जेएमएम की सरकार है। लेकिन उसके बावजूद वोट तो मुसलमानों का चाहिए इन तमाम लोगों को, जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी जितने विपक्षी दल हैं। लेकिन जब मामला मुसलमानों का सामने आता है तो तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। कल ही ये बिल आया है, कोई नहीं बोल रहा है इस बात पर कि आखिर तबरेज अंसारी की जो लिंचिंग हुई, जाहिर सी बात है हार्ट अटैक क्यों आया उनको। अगर हार्ट अटैक की बात मान भी ली जाए 1 मिनट को, तो हार्ट अटैक क्यों आया? जब आदमी परेशान होता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, जब उसकी जबरदस्त पिटाई की जा रही है तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट उसकी बढ़ेगी। अगर उसकी पिटाई नहीं की गई होती, वीडियो हैं बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, आज भी मौजूद हैं तमाम ये वीडियो, कि किस तरह से खंबे से बांध करके उसको जबरदस्त पिटाई की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए और आरोप लगाया जा रहा है चोरी का। क्योंकि ये एक ट्रेंड उस टाइम में चल पड़ा था कि अगर कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर कोई भी आरोप लगाओ, खंबे से बांधो और उसके बाद उसकी पिटाई करके उसकी लिंचिंग कर दो, मौत के घाट उतार दो, कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। क्योंकि आरोप उसके ऊपर चोरी का, डकैती का या फिर लड़की छेड़ने का, इस तरह के केसेस लगा करके लिंचिंग की जाती थी। और उसके बाद पुलिस अपना संघी चेहरा लेकर के जिस तरह के एक्शन लेता है, आपने इस मामले में ही आप देख सकते हैं कि आखिर लिंचिंग के तमाम सबूत होने के बावजूद हत्या का केस क्यों नहीं चलेगा। यह सवाल तो सरकार को भी पूछना चाहिए, कांग्रेस को भी पूछना चाहिए, विपक्ष को भी पूछना चाहिए, लेकिन सवाल नहीं पूछे जाते। आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह से कोर्ट के जरिए फैसले आ रहे हैं और मसाजिद को लेकर, जिनके ऊपर हिंदूवादी संगठन अपना दावा करते हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो मथुरा की शाही ईदगाह का मामला हो, इन तमाम मामलों के ऊपर जो कोर्ट के जरिए टिप्पणियां की जा रही हैं। कांग्रेस ने जो 1991 वर्शिप एक्ट बनाया था, उसको हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आधार पर मुसलमानों की तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया और यह कहा कि 1991 वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। कोई भी नहीं बोला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की आरएलडी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग खामोश रहे। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आप ऐसे 1991 वर्शिप एक्ट को क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको ताक पर क्यों रखा जा रहा है। क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है और एक ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर मुसलमानों की बात कोई पार्टी करेगी तो फिर हिंदू वोट उससे खिसक जाएगा। इस डर के मारे कोई भी अब मुसलमानों के इशू पर बात करने से कतरा रहा है।